हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। जल्दी से मुद्दे पे आते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को मैंने हमेशा ही बताया है कि आपके जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ उस काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं। वो नो डाउट कि उसमें कभी भी मैंने कोई फेक जानकारी नहीं दी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अभी री रजिस्ट्रेशन जैसी जो भी बातें अभी चल रही हैं, पता नहीं कोई कोई यूट्यूब चैनल बना भी दे रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ये कोरोना वायरस से भी ज़्यादा ये खतरनाक लोग अभी तक एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं। इनकी बातों को कृपया प्लीज़ ना सुने जब तक कि सोर्स आपके पास रहो। मैं बिना सोर्स के कभी भी वीडियो नहीं बनाता, इसलिए मैं भले ही रोज़ वीडियोस नहीं डालूँ, लेकिन जब भी मैं डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा होगा तो। और आपको हमेशा ही ऑथेंटिक वीडियोज़ मिलेंगे। कभी भी अगर कोई फेक वीडियो मैंने बनाया तो आप बता सकते हैं, मैं उसको डिलीट भी कर सकता हूँ, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। चलिए जल्दी से आते हैं कि आखिर केबीसी पीआई जो कॉल्स आ रही हैं, जो मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स को आई हैं, कुछ जो टेलीग्राम के जो फॉलोअर्स हैं, जो व्हाट्सएप के जो सब्सक्राइबर्स उन लोगों को आई हैं, तभी मैं वीडियोस बना रहा हूँ सो दैट कि आपको पूरी क्लैरिटी हो और एक एक चीज़ को आप सुने कि इसमें क्या क्या पूछी गई है और क्या क्या आपको वहाँ पर उस दिन के लिए तैयार रहना है। कुछ नया अपडेट आता है मैं जरूर से जरूर आपको क्या करूँगा कि अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो केबीसी पीआई कॉल्स आएंगी, जो पर्सनल इंटरव्यूज कॉल्स आएंगी। सबसे पहले कि इसमें भी आपको चांसेस तो मिलेंगे, अगर आपने पहला कट कर दिया तो फिर से आपको पूरे चांसेस है कि आपको कॉल्स आएंगे, क्योंकि खुद हमारे जो टेलीग्राम के कुछ जो फॉलोअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनको भी सेम तरह की इशूज आई हैं और मैंने उनको कहा कि आप एटलीस्ट आप तैयार रहें, फिर से शाम तक कॉल आ सकती है और उनको एक कॉल आई। इसलिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि पूरे चांसेस हैं कि आपको कॉल आ सकती है। सेकेंड वन इज दैट कि अगर मान के चलें कि आप उस दिन कॉल आ जाती तो आपको क्या क्या करके रखना है या फिर क्या क्या उस दिन बताई जाएगी। आप तो पूरा वीडियो को देखिए, एक भी क्वेश्चन मिस ना करो। मैं आपको इमेज के साथ भी बताने का प्रयास करूंगा एक दो जगह पर, आप पूरे वीडियो को देखें। सबसे पहले आती है, ये पूछी जाएगी कि आप कौन से भाषा आप चूज करेंगे। तो सबसे पहले आप हिंदी या इंग्लिश में वो आपसे वार्तालाप करेंगी जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव होंगे, ठीक है। दूसरी बात, उसमें आपको जेंडर बतानी है, उसमें आपको नाम पहले बताना है। तो हिंदी इंग्लिश के बाद आपको नाम बता देना है अपना, क्योंकि आप रेस्टोरेंट हैं, आपने ही रजिस्ट्रेशन किया है, सो दैट्स वाई अपना ही नाम बताएंगे, ऑब्वियस बात है। तीसरा बात है कि जेंडर आपसे पूछी जाएगी, मेल या फीमेल या अदर्स हैं तो वो आप बता दें वहाँ पर। चौथी बात है कि आपकी उम्र 10th में 2021 तक पूछी जाएगी। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करें कि अगर उनका उम्र 25 वर्ष 7 महीने 7 दिन है, मान के चलिए 24 वर्ष 24 दिन मतलब 4 महीने 24 दिन, इस तरह से कुछ है। तो आप पूरे कस्टमर के एग्जीक्यूटिव को आप कंफ्यूज ना करने लगें कि पूरी बातें बताने लगे। आपको मैंने पहले भी बताया कि जो भी आपको आईवीआर कॉल्स में जिस तरह से बताई गई थी उसी तरह से इनके साथ भी ट्रीट करें। जस्ट बिकॉज कि ये मैनुअली आपको कॉल की जा रही है और उधर वाला भी ह्यूमन है तो आप उनको परेशान करने लगे करोगे तो हो सकता है कि वो उधर से चिढ़ भी जाए, हो सकता है डिस्कनेक्ट भी कर दें। इसलिए आपको मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपको जितनी बातें कही जा रही है बस उतना ही करें। 10 मई 2021 तक आपका कितना पूरा उम्र हो चुका है, जो कंप्लीट ईयर्स आपने कितना किया है। तो 25 वर्ष की माता आपने अब तक कंप्लीट किया है, भले 7 महीने वगैरह वगैरह वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए आप उस दिन अपना जो कंप्लीटेड ईयर्स है वही बताएंगे। ये 4 बातें हो गई अब तक। 5वीं बात ये है कि केबीसी जो ग्राउंड ऑडिशन हो रहे हैं वो मोस्ट लाइकली आपकी कैपिटल सिटीज में ही हो रहे हैं। जैसे कि अभी यूपी बिहार वालों को बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स वहाँ पर भी उसमें भी बहुत सारे लोग यूपी बिहार से हैं। उन्होंने खुद भी मेरे को पर्सनली भी बताया कि उनको जैसे बिहार में पटना वगैरह ऑडिशन उनको देने के लिए बुलाया गया है, और जो यूपी में आ रहे हैं लखनऊ के आसपास, लखनऊ में ही किसी पर्टिकुलर सेंटर का नाम बताया जा रहा है, ठीक है। तो आपको भी जो कॉल्स आएंगी वो जोन वाइज ही आ रही है, लाइक नॉर्दर्न एरिया में अभी आ रही है, यूपी बिहार जैसे रीजन्स में आ रहे हैं। सिमिलरली सेंटर में आएंगी तो वो एमपी वगैरह में जाएंगी और उसके नीचे जलती जाएंगी, जैसे साउथ में आ सकती हैं। अभी नहीं है साउथ की कोई भी मेरे सब्सक्राइबर ने नहीं बताया, दस बार मैं आपको वो नहीं बता सकता। भले अगर कोई यूट्यूब चैनल है कोई और बता दे रहे हो तो उनसे आप जाकर के ये बात पूछ सकते हैं, लेकिन मेरे जो भी फॉलोअर्स हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने अभी तक इस बात को नहीं बताया। दैट्स व्हाई आई एम नॉट शेयरिंग दिस विथ यू। सेकेंड वन इज दैट कि कोई महाराष्ट्र और गुजरात वगैरह में भी अभी कॉल्स नहीं आए, वो वेस्टर्न इंडिया है, साउथ इंडिया में नहीं आई है।
नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी अभी तक नहीं आई है, यानी कि असम वगैरह जैसे क्षेत्रों में अभी तक नहीं आई है। जो यूपी बिहार जैसे रीजन्स में आ रही हैं, इवन दिल्ली जो बगल में है वहाँ पर भी आ रही है, तो इस तरह की रीजन्स में आ रही हैं। तो अब आप अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं, क्योंकि मैं जब भी वीडियोज़ बनाऊंगा भले ही थोड़ा लेट हो जाए, 24 घंटा लेट, 48 घंटा लेट, लेकिन जब भी मैं आपको बताऊंगा पूरे 100% प्रूफ के साथ पूरे ऑथेंटिक न्यूज़ ही बताऊंगा, सो दैट कि आपको क्या हो कि जब भी आपको कभी भी कॉल आए तो अभी अच्छा खासा वक्त है, दोनों के बीच ड्यूरेशन आपको दी जाएगी आपको कॉल आने के बाद, और जिस दिन आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाई जाएगी, सो दैट कि आप अच्छे से प्रिपेयर हो सकें, क्या क्या वहाँ पर डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, वो सारी चीज़ें आप अच्छे से जान पाएंगे। चलिए इतनी बातें मैंने आपको बता दी। जो पांचवी बात इसमें, जो छठी बात इसमें आ जाती है कि हाँ, जो 4-5 जो आपको फोटोज लाने के लिए कही जा रही है, यहाँ पर जो मेरे सब्सक्राइबर्स ने भी पूछा होगा उसमें 4-5 प्रकार की फोटोज पूछ रहे थे। देखिए अगर आपको कॉल आती है तो आप इस क्वेश्चन को भी अराइज कर सकते हैं। बाकी जो बेतुके सवाल है इररिलेवेंट क्वेश्चन की 25 वर्ष 7 महीने 7 दिन, ये सब ना कहें, कॉम्प्लीटेड वाले में ही कहें, तो आपको क्या होता है कि आप कभी भी एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं अच्छे से, जहाँ पर भी कन्फ्यूजन हो तो कन्फ्यूजन जहाँ पर भी हो दूर कर ले। फिलहाल मैं आपको अपडेट भी दे दूंगा कुछ नया होगा तो, या फिर मैं आपको कमेंट सेक्शन में वहाँ पर कमेंट करके भी बता सकता हूँ कि इसका मतलब ये हुआ, सो दैट कि मैं बार बार वीडियोज़ ना बनाऊँ इस पर और आप भी बोर हो जाते हैं बार बार वीडियोज़ देखने में। तो ऐसे चीज़ों की मैं जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है, और वहाँ पर आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं अगर कुछ ज़्यादा हुई तो। अदरवाइज आप ग्रुप मेंबर से तो बात कर ही सकते हैं, या फिर सब्सक्राइब ये सब यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आप हमसे वार्तालाप कर सकते हैं। चलिए जल्दी से आते हैं कि 4-5 प्रकार के फोटोज, ये 4-5 फोटोज की बात कही जा रही है। देखिए जो भी है अभी आप फिलहाल में रिसेंट का फोटोज ले जाएंगे, अगर आपने पास्ट 3 मंथ्स में आपने ले रखे हैं तो मैं कहूँगा कि 5 फोटोज जब भी बोलता हूँ तो हमेशा साथ लेके जाएं, 2-3 हमेशा ही ज़्यादा लेके जानी चाहिए। मैं आपको बीच बीच में हिदायत भी देता रहता हूँ कि जो भी मैं कहता हूँ वही होती है आपके साथ, फिर से हो जाएंगे आपके साथ, आप पछताने लगोगे। 4-5 फोटो जब भी बोली जाए तो आप 3-4-5 फोटोज भी ज़्यादा रख लो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप जब भी फोटो खिंचवाते हो तो क्या होता है कि वो ऑलरेडी आपके पास कम से कम 10 फोटोज तो आपको देते ही देते हैं। 8 भी देंगे तो कोई बात नहीं, आप 8 ही लेकर के चले जाएं, ठीक है। रिसेंट फोटोग्राफ्स होने चाहिए, अपना आधार कार्ड वगैरह में। देखिए यहाँ पर आपको जो इमेज वगैरह दिख रही होगी, इसमें मैंने आपको हमेशा ही बताया है कि जो भी ग्राउंड ऑडिशन वगैरह होते हैं उसमें अपना नाम के वेरिफिकेशन के लिए ये ईदर ऑफ दीज में से आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, ठीक है। लाइक आपको पैन कार्ड प्लस बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह करते हुए आधार कार्ड तक आप कुछ भी ले जा सकते हो, कोई भी एक, सारे ले जाने की आवश्यकता नहीं, कोई एक। इसी तरह से आपको एड्रेस के प्रूफ के लिए भी आधार कार्ड ही लेकर के जाना होंगे, इसलिए आप आधार कार्ड का दोनों हिस्सा आप लेकर के जाएं, ओरिजिनल प्लस 2 फोटोकॉपीज, 2 फोटोकॉपीज। मैं फिर से यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, जहाँ पर भी अगर आप फोटोकॉपीज ले जा रहे हैं, 2 अगर बोले गए तो आप 4 लेकर के जाएं। क्यों? ये सारे फोटोकॉपीज आपको वहाँ पर हो सकते हैं कि प्रेजेंट जब भी करने को कहे कुछ गलती हो जाए, लाइक वहाँ पर सेल्फ अटेस्ट करने की भी बात कही गई है। तो सेल्फ अटेस्ट कैसे करी जाती है ये आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले सेल्फ अटेस्ट आप वहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद अपना नाम वगैरह ये सब जो यहाँ पर दिख रहा है, इस तरह से आप सेल्फ अटेस्ट कर सकते हैं। तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो वहाँ पर ले जाएं, कुछ गलती हो जाए तो हो सकता है कि आपको फिर से बाहर तो जाने नहीं दी जाएगी। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2-3 ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के जाएं, कुछ भी हो। 2 लेकर के जाने के लिए कहा गया तो आप 4 फोटोकॉपीज लेकर के जाएंगे, जिसमें कि 2 को सेल्फ अटेस्ट करके रख देंगे, 2 को आप नहीं करेंगे। हो सकता है कि वहाँ पर कुछ गलती हो जाए आपसे, तो वो बोलेगा कि नहीं इस तरह से सेल्फ अटेस्ट नहीं करना है, तो आज का डेट आप डालें। हो सकता है कि आपने आज का या फिर जिस दिन आपको कॉल आए उसी दिन का आपने डेट डाल दिया हो, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए 2 अलग से रखना है, ठीक है। चलिए जल्दी से आते हैं, ये सब सारी चीज़ें आप ले तो जाएंगे, तो ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी दोनों लेकर के जाएंगे। अगले पर आते हैं जो है कि सुबह 7 बजे से 9 बजे तक क्या हो जाएगी कि आपको वहाँ पर पहुँच जाना है। पूरे चांसेस है कि अगर 7:30 बजे अगर आपको बुलाती हैं तो 7 बजे ये पहुँच जाए, आधे घंटे पहले पहुँच जाए। 9 बजे तक की एंट्री मिलेगी, उसके बाद गेट बंद हो जाएगा, खुद भी वो मोहतरमा आपको बताएंगी उसमें।
तो इसलिए आप चिंता ना करें, आप पंक्चुअल बने, ये आपकी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज है। जैसे आप किसी एग्जामिनेशन वगैरह में देने जाते हो तो लाइक वहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम बताई जाती है कि रिपोर्टिंग टाइम इतने बजे से, भले ही उसके 2 घंटे बाद ही आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो, रिपोर्टिंग टाइम तक आप पहुँच जाते हैं और एग्जाम दे देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम है आपके लिए। 11 साल से आप मेहनत कर रहे हो, तो इसको आप जस्ट बिकॉज अपने जो आपको डिले करने की आदत है उसके वजह से आप न खो दो। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप पहले जाने का प्रयास करें। वहाँ पर आपको ये बता दी जाएंगी कि जो भी आपको एक्सपेंडिचर्स हैं वो आपको खुद ही बियर करने होंगे, मतलब कि आपको जो भी जो खर्चे वगैरह होंगे उसका वहन खुद ही आपको करना होगा। तो यानी कि वो उसको आप खुद ही बियर करोगे। ऐसा नहीं आपको कुछ पैसे वगैरह दिए जाएंगे कि अरे आप तो यूपी में आ गए, आप तो मुंबई में रहते हो लेकिन यूपी आ गए, आप समझो कि बहुत मेहनत कर लिए तो आपको तो चलिए कोई सुनिए मैं आपको पैसे दे दूँ। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। अगर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तक के लिए भी सिलेक्ट नहीं हुए हैं, वहाँ पर जब आप चले जाएंगे तो जो वहाँ पर रहने खाने वगैरह का जो खर्च हो जाएगा, आप हॉट सीट तक जाते हैं, सब कुछ का आपको फिर केबीसी की टीम वगैरह करती है। अभी आप जो है सिंपल से इंसान हैं, अभी आपने मात्र लेवल 5 तक ही आप गए हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखेंगे कि वहाँ पर आपको पूरा दिन लग सकता है, यानी कि आप 7 बजे से पहुँच तो जाओगे, तो जो लंच वगैरह आप हो सकता है तो आप अपने साथ ही रख रहे हैं, पूरे चांसेस है। अगर आप अंदर आपको प्रवेश करने को दी जाती है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंबर को आप प्रवेश आपको करने को दी जाएगी, मतलब खुद आपके साथ अगर आपके माता पिता जाते हैं, भैया वगैरह जो जाते हैं वो बाहर ही रहेंगे, तो आपको ही अंदर सिर्फ और सिर्फ सेंटर में प्रवेश करने दी जाएगी। तो इसलिए आप अपने साथ वगैरह सारे वाटर बॉटल वगैरह ये सब रख रहे हैं। कितना एंट्री करने के दी जाती है, कौन कौन चीज़ें नहीं अंदर करने दी जाती है वो वहाँ पर पता चलेंगी, लेकिन आप एटलीस्ट ये सब अपने लगेज में अपने बैग में रख रहे हैं, अपने खाने के सामान वगैरह। और वहाँ पर पूरा दिन भी लग सकता है, ये भी मोहतरमा आपको बताएंगे कि पूरे चांसेस है कि पूरा दिन लग जाए। हो सकता है कि डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा ऑडिशनीज उस दिन होंगे, ये भी तो हो सकते हैं ना, कितने सारे इंटरव्यू जो वहाँ पर होंगे, तो उस हिसाब से आपको पूरा दिन लग सकता है। चलिए अगला आते हैं। देखिए एक आपको ये कही जा रही है कि आपको क्या करना है कि अपनी वैक्सीन लगवा लेनी है उसके पहले। तो मान के चलिए कि आज आपको कॉल आती है, तो आप कोशिश करें कि कोविन जो यहाँ पर जो आपको यहाँ पर वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, यहाँ पर जा कर के इस तरह से आप करके वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, आज ही रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे मैंने एक दिन 5 जून को रजिस्टर किया था, 6 जून को मुझे लग गया था वैक्सीन पहला डोज। तो आप भी इस तरह से अपना डोज लगवा सकते हैं विदिन 24 आवर्स, कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। कैसे रजिस्टर वगैरह करने हैं उसके लिए आपको यूट्यूब पर कई सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, वहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं। उसको जब भी आप रजिस्टर कर देंगे तो उसके लिए आपको उसी मोबाइल पर आपको क्या होगा कि कॉल वगैरह आ जाएंगे, मैसेज वगैरह आ जाएंगे, आपको उस वेन्यू तक का भी आपको वहाँ पर मैसेज में दिख जाएगा कि कहाँ पर आपको जाना है, तो सारा कुछ प्रूफ हो जाएगा। जब आपका वहाँ पर आप टीकाकरण हो चुका होगा, यानी कि वैक्सीन आपने जब ले लिया होगा, तो भी आप वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो उस डॉक्यूमेंट को, स्लिप को, कि जहाँ पर आपको ये मेंशन होगा कि आपको ये चीज़ें पढ़ चुकी हैं। और आपके जो नंबर पर तो खुद मैसेज भी आ जाएंगी, तो ये आपके लिए दो प्रूफ हो जाएंगे। तो उसको जो डाउनलोड करना है उसके लिए भी आप इसी वेबसाइट पर आप जाकर के वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रूफ आप इसी को ले जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। एक तो आपको मैसेज जो आ जाएगा वो भी प्रूफ आपके पास हो जाएगा, स्मार्टफोन में आपके आ जाएगा। दूसरा वहाँ पर आप स्लिप वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके ले जा सकते हैं। ये बातें हो गई। इसलिए टीकाकरण का जो सर्टिफिकेट है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि कैसे डाउनलोड करें, तो वो उसी रजिस्ट्रेशन मोबाइल पर आपको आ जाएंगी मैसेज वगैरह, और जाकर के आप वेबसाइट पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी से आते हैं अगला कि क्या होगा कि 48 घंटे पहले, लाइक आपका आज कॉल आता है, 24 तारीख को आपका पर्सनल इंटरव्यू बोल दिया गया, 10 दिन का डिफरेंस आपको देते हैं सुधार के आप तैयार रखें। मान के चलिए कि 25 तारीख को बोल दिया गया। अभी उसमें क्या है कि
अगर उसके 48 घंटे पहले तक आपने RT-PCR टेस्ट आपने करवा कर रखनी है, अदरवाइज आपको वहाँ पे एंट्री नहीं देंगे। तो 48 घंटे पहले तक आप RT-PCR टेस्ट करवा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जो नज़दीकी आपके स्वास्थ्य केंद्र है, अस्पताल है, वहाँ पर जाकर के आप ये करवा सकते हैं। बहुत ही आसानी से हो जाता है। आपको बहुत जल्दी ही आपको सर्टिफिकेट ये स्लिप मिल जाएगी, जिसमें आपको ये सब रहेगा कि आप पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं, कोरोना पॉजिटिव है या निगेटिव है, बहुत जल्दी मिल जाता है। आई थिंक विदिन हाफ एन आवर मिल जाता है, मुझे भी इतना ही में मिल गया था। ठीक है, तो ये जरूर करवा लें। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें सो दैट कि आपको सब कुछ जानकारी हो। अदरवाइज आपको जो कॉल्स हैं वो से तो आपको पता ही चल जाएगा। तो आप ये वीडियो क्यों देख रहे हैं? सो दैट कि आप ऑलरेडी प्रिपेयर रही हैं सब सारी चीज़ों के लिए, कॉल मिस न कर दे और आपको अभी से ही प्रिपरेशन में लग जाए, दिमाग में ये सब चीज़ें बैठा लें कि आपको ये चीज़ें एटलीस्ट आपको फेस करनी है। चलिए अगली आते हैं कि वहाँ पर भी कोविड-19 का परीक्षण किया जाएगा। देखिए कोविड-19 का वहाँ पर भी परीक्षण किया जाएगा। जो आपके नेजल स्वैब्स हैं वो ली जा सकती है, जो माउथ स्वैब्स है उस तरह से लेकर के आपको विदिन पर्टिकुलर टाइम में आपको दे दी जाएगी कि हाँ आप वाकई में कोरोना पॉजिटिव या निगेटिव है। तो उसके लिए ज़्यादा चिंता न करें, वहाँ पर आप ये सब चीज़ें करवा करके भी जाएँ और वहाँ पर भी खुद आपको कर दी जाएगी। तो कोई चीज़ें पहले से मिस न कर दें, अदरवाइज आपको चांसेस नहीं मिलेंगे अंदर एंट्री करने को। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जल्दी ले लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये पूछा था कि क्या कॉल फिर से आ सकती है। देखिए एक बार आपको मिस हो गया तो मोस्ट लाइकली आपको कॉल आ जाएंगी। अगर आपके माता पिता भाई भैया भाभी जो भी जिन्होंने भी कॉल उठा लिया हो, अगर आपने रिक्वेस्ट करा है कि प्लीज़ कॉल करें वापस से, तो मोस्ट लाइकली बहुत सारे लोगों को कॉल्स उस तरह से कर दी जा रही हैं। जैसे कि मुझे भी बताया गया है कि उनके माता पिता ने उठा लिया था और उन्होंने रिक्वेस्ट करा तो उनको फिर से शाम तक ही कॉल आ गई। अदरवाइज उन्होंने रिक्वेस्ट करा कि कल 9 बजे तक आपको कॉल मुझे कर दे प्लीज़, तो मोस्ट लाइकली उनको कॉल्स आ रही हैं। तो आपको मौके मिलेंगी, जस्ट डोंट वरी। अगर कोई भी कहता है कि नई मौके मिलती है तो वो अभी उनको इतनी जानकारी नहीं है। मैं आपको जो भी बता रहा हूँ पूरे चांसेस है, जब भी मैं कुछ भी बताता हूँ तो पूरे चांसेस हैं कि वो हमेशा ही सही होंगे। तो आप उसके लिए चिंता न करें। अगली बात है कि क्या अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। मैंने बताया आपको कि ऐसे लोगों से बच के रहें, ये कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है। इनके लिए कोई वैक्सीन वगैरह अभी सरकार ने इजाद नहीं की है, होपफुली भविष्य में जल्दी आएंगी। और अभी ये है कि MP गुजरात वगैरह में अभी कॉल ज़्यादा आने की कोई ऐसी बातें नहीं सुन रहा हूँ मैं। गुजरात में कुछ भी मैंने नहीं सुना है। MP में एक किसी ने बताया है, लेकिन मैं अभी पूरी तरह से ये जब तक मेरे पास कुछ सोर्सेज नहीं होते मैं इस बात की गवाही नहीं देता हूँ। दस में आप MP से हैं वगैरह, महाराष्ट्र कर्नाटक या साउथ इंडिया से हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से हैं, तो आप अभी भी इंतजार करें। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। अगला जल्दी से क्वेश्चन आते हैं कि क्या 11 जून वालों को भी कॉल्स आ रही है। देखिए आपके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, आप पूरे वीडियो को अगर आप देखते हैं तो अंतिम तक देखें, सो दैट कि आपको जो भी ये छोटी मोटी जो क्वेश्चंस आप पूछते हैं ये सारी चीज़ों के जवाब आपको मिल जाए। 11 जून वालों के लिए 20 जून, 11 जून वालों के लिए 20 जून या उसके बाद ही कॉल्स आपको आ सकते हैं, या 20 जून के आसपास आ सकते हैं, 19-20 तक आ सकते हैं, पूरे चांसेस हैं। पहले 30 मई वालों को डील की जा रही है क्योंकि उनका वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, 14 दिनों के करीब का वक्त हो चुका है, 2 सप्ताह। तो आपको भी कम से कम 10 दिन तो रुकना ही होगा। अपने साथ मोबाइल को रख रहे हैं, उसको नॉर्मल मोड में रख रहे हैं, साउंड अच्छे कर दें सो दैट कि आपको कोई भी कॉल आए तो आप उसको पिकअप कर लें। सारे आपको ऐड वाले कॉल को भी पिकअप करने हैं। आप ये नहीं कि आपको आदत हो गई है कि इस नंबर से स्टार्टिंग कॉल आ रही है, तो वो हो सकता है कि ऐड वाली हो और उसको आप मिस कर दे, तो ये बहुत ज़्यादा आपको बैकफायर कर जाएगा। जल्दी से आते हैं। देखिए एक चीज़ मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, अगर आपको कभी भी कॉल में बता दी जा रही है कि इस सेंटर पर आपको आना है, उसके पहले भी आप अपने ईमेल आईडी वगैरह को आप जरूर से जरूर जाने के 1-2 दिन पहले जरूर से जरूर आप चेक कर लेंगे, क्योंकि कोई भी एक दूसरे स्टेट में जाना इस वक्त में अभी खतरे से खाली नहीं है। फिर भी आपको क्या हो, कोई डाउट हो तो kbcresponse@setindia.com पर जरूर से जरूर भेज दें उनको, सो दैट कि आपको पता चल जाए कि वाकई में आप जा रहे हो तो आप
कोई ये नहीं है कि वापस लौटा दिया जाएगा, ये नहीं है कि वाकई में कहीं फेक कॉल तो नहीं है। ये सब चीज़ों की जब भी आपके मन में कुछ ऐसे डाउट हो, कुछ भी ऐसी शंका आपको उत्पन्न हो, तो उस वक्त आप क्या करो कि kbcresponse@setindia.com पर आप जरूर ईमेल आईडी के साथ, अपना ईमेल आईडी तो आपको खुद ही चला जाएगा, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपना वेन्यू का डेट, ये सब के साथ भेज दें कि मुझे ये बातें कही गई हैं, क्या मैं वाकई में निकलूं अपने घर से। ये सब चीज़ें आप कह सकते हैं। अगर आपके घर में ही है, आसपास अगर आपको सेंटर मिल जा रहा है तो बहुत 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 बधाई आपको कि ये सब सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हो जा रही हैं। तो आप जरूर ईमेल आईडी अपना चेक कर लें उस पर, क्योंकि ईमेल आईडी तो उस दिन आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। आपको जो ये कॉल कैसे आ रही है तो मैंने बता दिया कि नॉर्थ जोन या फिर अब फिलहाल में आ रही है, लाइक यूपी बिहार जैसे रीजन्स में, दिल्ली वगैरह में भी आ रही है, क्योंकि वो कॉन्टिग्यूस रीजन्स में आ जाती है, नियर बाई रीजन्स में आ जाते हैं, तो वहाँ पर आ रही है। मोस्ट लाइकली भी गुजरात और महाराष्ट्र जैसे जगहों पर नहीं आ रही है, साउथ इंडिया में नहीं आ रही है, वेस्ट इंडिया में नहीं आ रही है, सेंट्रल इंडिया एमपी वगैरह में भी अभी नहीं आई है, नॉर्थ ईस्ट में भी अभी नहीं आने की बात कही जा रही है। तो अभी आप इंतजार करें। और क्या फिर से कॉल आएगी, मैंने बता दिया आपको। बिहार और यह है कि बिहार से आप हैं तो पटना में जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको आ रही है कॉल्स, तो पटना के सेंटर में ही आपको बुलाया जाएगी। अगर आप यूपी से हैं तो लखनऊ बुलाई जा रही है आपको। और ये 10 से 15 कितने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आपको कॉल्स आ रही है। लेकिन देखिए 10+ अगर आपको मार्क्स आ रहे हैं तो उनको कॉल्स आने की पूरी बात कही जा रही है। तो आपने भी अगर 10+ मार्क्स का स्कोर किया है तो मोस्ट लाइकली आपको चांसेज होंगे। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपको वीडियो ऑडिशन अगर आपने अच्छा से किया होगा तो कॉल्स आ रही है, ना कि सिर्फ मार्क्स की वजह से। इसलिए अगर आपको वीडियो सबमिशन अच्छा हुआ है तो आप मोस्ट लाइकली अगर 8 भी सही है तो पूरे चांसेज है कि आपको कॉल्स आएंगी ही आएंगी। दिस इज माई गारंटी। और इतनी सारी बातें थी, आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कोई क्वेश्चन हो आप जरूर से जरूर आप नीचे क्वेरी में डाल सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट कि आप वहाँ पर से बहुत सारे लोगों से मुखातिब हो सके, जिनको कॉल्स आ रही है, जिनको नहीं आ रही है, उनके एक्सपीरियंसेस आप जान सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए पिछले साल का मैंने एक डॉक्यूमेंट दिया था, 14 पेज का आई थिंक था। उसको आप पाना चाहते हैं तो नीचे आप जा करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं, सो दैट कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपको मैं हमेशा कहता रहता था कि आप स्टे से साथ साथ में आपको पीछे कुछ वीडियोज में ये भी बोल रहा था कि वैक्सीन अगर आपने नहीं लगवाई तो आप लगवा लें। अभी तो आपको लगवानी ही होगी, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा था। तो चलिए कोई बात नहीं, दे रहे हैं दुरुस्त हैं, अभी भी आपके पास चांसेज हैं। आप क्या करें, अभी भी आप वैक्सीन आप लगवा लें जल्दी से जल्दी। और हमेशा ही पढ़ते रहें, कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।